तो नमस्कार आप सभी को। तो आज है हम लोग का वीडियो नंबर 3 दैट इज कॉल्ड लेक्चर 3 और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जो कि मशीन लर्निंग का एक सेकंड टाइप है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है। तो यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में पढ़ाई करते हैं। उससे पहले एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं और सेकेंड वीडियो जो हम लोग का सुपरवाइज्ड लर्निंग पे था उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि इसको और भी अच्छे तरीके से हम लोग समझ सके। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग हम लोग का ये चीज़ टेक्निक था ना, जहाँ पे हम लोग के पास लेबल डेटा था। लेबल डेटा बोले तो जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था एनिमल्स का, जहाँ पे हम लोग ने 3 टाइप्स के एनिमल्स लिए थे। कैमल लिया था, काउ लिया था, एलिफेंट लिया था। तो आप देख रहे हो कि वहाँ पे जितने भी मतलब एनिमल्स के डेटा सेट्स थे तो वहाँ हमने उन्हीं टाइप के एनिमल्स को ये सिर्फ डिफाइन किया, अदर ग्रुप्स को तो हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया। चाहता तो मैं वहाँ पर कार के ग्रुप्स को ले सकता था, चाहता तो मैं वहाँ पे एसी के ग्रुप्स को ले सकता था और भी कई ऑब्जेक्ट्स को ले सकता था। लेकिन आप देख रहे थे वहाँ पे हम लोग सिमिलर काइंड ऑफ डेटा पे काम कर रहे थे। समझ रहे हो ना, सिमिलर काइंड ऑफ डेटा मतलब हम लोग का जो डेटा सेट्स था वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप्स को ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन में हम लोग को प्रोवाइड किया करता था। उसके पास हम लोग के पास नेक्स्ट क्या था, आउटपुट भी था। तो इनपुट प्लस आउटपुट, कंप्लीट आउटपुट था। तो मशीन लर्न करता था और जब वो ट्रेन हो जाता था तो हम लोग उसको इनपुट देते थे तो फिर मशीन आउटपुट को प्रेडिक्ट करता था ये क्या चीज़ है। लेकिन यहाँ पे ना अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पास क्या होता है ना कि मशीन्स के पास कोई भी डेटा सेट्स का आउटपुट इंफॉर्मेशन रहता ही नहीं है। जैसे उस टाइम हम लोग के पास आउटपुट का इंफॉर्मेशन था कि ये होगा तो फिर आउटपुट ये होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है। तो मशीन्स क्या करता है ना, इसका एक टेक्निक होता है दैट इज कॉल्ड क्लस्टरिंग, दैट इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। और सेकेंड इसके टाइप्स में क्या आते हैं, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। तो ये दोनों टेक्निक को यूज करके ना मशीन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और हम लोग अब चलिए हम लोग इसको एक अच्छे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लो आपके पास एक डेटा सेट्स है जहां पे एक डेटा सेट्स में आपको डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स अवेलेबल है एक ही लेवल डेटा सेट्स में। इसका मतलब क्या हो गया, मान लो एक में आपको कैट्स दिया हुआ है, एक में आपको डॉग्स दिया हुआ है, एक में आपको चेयर दिया हुआ है। करेक्ट, ये आप देख रहे हो एक लेबल डेटा सेट्स है, सॉरी ये एक अनलेबल डेटा सेट्स है, बिकॉज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो होता है वो एक अनलेबल डेटा सेट्स पे काम करता है। ये अनलेबल है, कैट्स है, डॉग्स है और चेयर्स है। तो क्या अगर ये जितना आप देख रहे हो अनलेबल डेटा सेट्स की इंफॉर्मेशन अगर ये हम लोग मशीन्स को अगर देते हैं, सपोज एग्जांपल अगर हम लोग मशीन्स को दे दिए तो मशीन समझेगा। अब उसको अगर इनपुट भी लास्ट में हम लोग देंगे तो वो बोलेगा कि ये चेयर भी हो सकता है, कैट्स भी हो सकता है, डॉग्स भी हो सकता है, बिकॉज इसके पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना। अगर कैट्स रहता तो उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैट्स थे तो हम मान सकते थे कि वो कैट्स का इन्फॉर्मेशन बता रहा है। चेयर रहता तो चेयर का इन्फॉर्मेशन कंप्लीट, सिर्फ चेयर रहता तो कंप्लीट चेयर का इन्फॉर्मेशन बताता। डॉग्स रहता तो कंप्लीट डॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताता। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कैट भी है, डॉग भी है और चेयर भी है, सब अलग अलग टाइप्स के ग्रुप्स हैं यहाँ पे। तो मशीन्स क्या करता है ना, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ना यहाँ पे क्लस्टरिंग का मेथड यूज करता है। क्लस्टरिंग क्या होता है, एक ऐसा टेक्निक होता है ना जहाँ पे बेस्ड अपॉन सिमिलैरिटी बोले तो कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कितने करीब है, किस वे में सिमिलर है, उस वे में मशीन क्लस्टरिंग करता है और ये सारे फर्दर जितने भी ग्रुप्स है उसको सब डिवाइड करके लास्ट में हम लोग को अनलेबल डेटा सेट से आउटपुट प्रेडिक्ट करके देता है। तो वो करता कैसा है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में ब्रीफ जान लेते हैं, बिकॉज ये क्लस्टरिंग जो है ना, जब हम लोग इसके एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे तो हम लोग कंप्लीट डीप डाइव इनटू इट करेंगे। बट अभी हम लोग थोड़ा मोड़ा समझ लेते हैं क्लस्टरिंग काम कैसा करता है। मान लो ये ग्राफ है, समझ गए, और ग्राफ में ना यही कैट्स के समझ लो, डॉग्स के समझ लो, चेयर को समझ लो, इसी के सारे इंफॉर्मेशन ना एक डेटा पॉइंट्स के वे में अवेलेबल है इस ग्राफ के अंदर। ग्राफ तो आप फर्दर मोर क्लासेस में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली मशीन लर्निंग में ग्राफ से क्या काम है। बट अब ये समझ लो कि ये जितने भी 3 टाइप्स के आप देख रहे हो ना, ये मतलब डेटा को, इसको हम लोगों ने मतलब एज अ इंफॉर्मेशन एंड फीचर्स के वे में यहाँ पे रख दिया। मान लो कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये हो गया। फिर चेयर का ये प्रजाति हो गया, ये टाइप्स हो गया चेयर का, डॉग्स का ये टाइप्स हो गया। करेक्ट, तो आप देख रहे हो मतलब ये डेटा पॉइंट्स, ये भी जितना आप डेटास को देख रहे हो इसको हम लोगों ने जस्ट डिवाइड करके तोड़ करके इस डेटा पॉइंट्स के वे में ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। करेक्ट, एक्स और वाई के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया। तो अगर मैं आपको पूछूं कि इस डेटा पॉइंट्स में ये बताओ मेरे को कि इसमें से कैट्स कौन है, इसमें से डॉग्स कौन है, इसमें से चेयर कौन है, तो क्या आपको समझ में आ रहा है?
बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा समझ में इसलिए नहीं आ रहा, बिकॉज सारा जितना भी डेटा पॉइंट्स है ना एक जैसा दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन डॉग्स है, कौन चेयर्स है और कौन कैट्स है। तो आप क्या कर सकते हो ना, आप क्या कर सकते हो, इसी चीज को मतलब डिवाइड कर सकते हो, और जितने भी डेटा पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये तो अभी इनिशियल वैल्यू है, मतलब इनिशियल वैल्यूज ऑफ डेटा सेट्स, जो हम लोग का अभी डेटा सेट्स था कैट्स का, डॉग्स का, चेयर का। तो इसी डेटा सेट्स को ना आप लोगों ने क्या किया ना, क्लस्टरिंग यूज करके हम लोगों ने इसको तोड़ दिया। तो अब थोड़ा मैं एक बार रब कर लेता हूं तो आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। तो समझ में आ गया? ओके, गॉट इट। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं। अब जब क्या हुआ ना, अब जितना आपको ये इनिशियल वैल्यूज में जितना आपको ये डेटा सेट्स मिला था, इतने फॉर्म में था, करेक्ट के इतना आपका डेटा सेट्स मिला था, इतना पॉइंट्स में प्लॉट था। तो हम लोगों ने क्या किया ना, इस चीज को क्लस्टर कर दिया, मतलब जितना भी डेटा पॉइंट्स था। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसा क्लस्टर अप्लाई करते हैं। क्लस्टर खैर एक अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक्स है। फिलहाल अभी आप ये समझ लो ना कि जितने भी डेटा पॉइंट्स थे ना, मान लो यहाँ थे, 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, 6 थे, 7 थे, 8 थे, 9 थे, 10 थे, 11 थे, 12 थे, 13 थे, 14 थे और 15 थे। तो इसके बीच में क्या करेंगे ना, हम एक k का वैल्यू लेंगे। तो k तो अभी आप समझ लो कि एक ऐसे ही हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं, क्लस्टरिंग जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें कोई भी k का वैल्यू देते हैं। मान लो यहाँ पे हम लोग k का वैल्यू 2 दे दिए, तो k का वैल्यू 2 का मतलब क्या हुआ ना, हम लोग इसी ग्राफ के अंदर एक ऐसा 2 डेटा पॉइंट्स लेंगे जो इसी ग्राफ के अंदर हम लोग कहीं प्लॉट कर देंगे। मान लो हम लोग ये जो 2 डेटा पॉइंट्स था, हम लोगों ने एक यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, ऐसा समझ लो, और एक यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, 2 डेटा पॉइंट्स को कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ क्या करेंगे ना, इन दोनों के बीच में एक मीडियंस का लाइन खींच देंगे, ठीक है, करेक्ट, खींच दिए। अब हम लोग ये चेक करते हैं ना नेक्स्ट में कि ये जो आपको दिख रहा है डेटा पॉइंट्स, और ये डेटा पॉइंट जो अब हम लोग का केक का वैल्यू 2 था, इसलिए हम लोग लिए। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो हम देखते हैं ना फर्दर मोर कि जो सबसे सिमिलर है, मान लो कि ये जो था आपका, ये था आपका कोई कैट्स कैटेगरी का, ऐसे ही दे सकते हो आप, और ये था आपका चेयर की कैटेगरी का। खैर अभी तो आप समझ लो कैट्स डॉग्स को भूल जाओ, अभी कैट्स और हम लोग चेयर में सिमिलैरिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना डेटा पॉइंट्स में कैट्स कौन है और चेयर कौन है। तो फर्दर मोर ये दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट किया। अब ये डेटा पॉइंट्स जो है ना, अभी तो एक वैल्यूज को मतलब इनिशियलाइज अपने साइड में करने के लिए ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा था। फर्दर मोर ये ग्राफ ना कुछ आपको नेक्स्ट टाइम में, मतलब अब मशीन है तो मशीन तो पूरा फास्ट काम ही करेगा। अब जैसा ये था, अब कुछ ऐसा हो जाएगा। डेटा पॉइंट्स आप थोड़ा अपने आप, जैसे यहाँ पे अभी वो इनिशियल में कैट्स का यहाँ पे डेटा पॉइंट्स था और चेयर का यहाँ पे था, अब कुछ देर के बाद ना यही डेटा पॉइंट्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, मतलब बेस्ड अपॉन मतलब सिमिलैरिटी अब यहाँ पे आएगा। अब देख रहे हो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट यहाँ था डेटास का, डेटा हम लोग जो के डिफाइन किया था, अब इसको यहाँ पे हम लोग ले गए, समझ रहे हो ना। अब देख रहे हो, अब ये जो स्ट्रेट लाइन था, अब कुछ मीडियन का लाइन ऐसा बन जाएगा। अब देखोगे कि ये जितने डेटा पॉइंट्स थे ना, अब इसका भी जो डायरेक्शन होता है सब चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा 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 मतलब हो जाएगा। देख पा रहे हो अपना मतलब। तो ये क्या करता है ना, फर्दर मोर मतलब जब तक 2 ग्रुप्स एक दूसरे से आपस में अच्छे तरीके से डिवाइड नहीं हो जाए ना, तब तक ये फॉर्मेशन आपका चलता ही रहता है। मतलब डेटा पॉइंट्स को क्रिएट करना, फिर डेटा पॉइंट्स को डिवाइड करना, फिर सिमिलैरिटी फाइंड करना, फिर से डिवाइड करना, फिर सिमिलैरिटी फाइंड करना, फिर से डिवाइड करना। और अनलेस एंड अनटिल्स जब हम लोग को दोनों डेटा पॉइंट्स के वैल्यू अपने आपस में अलग हो चुके हैं और हम लोग को एक्यूरेट फॉर्म में मिल चुके हैं, तब तक ये चीज़ चलता रहता है। तो फाइंड लास्ट में हम लोग क्या करते हैं ना, लास्ट में जब ये पूरा कैट्स और चेयर का जब डेटा वैल्यू डिफाइन हो जाएगा ना, तो हम लोग ये चीज़ फाइंड करेंगे कि ये जो मीडियन था, अब ऐसा कुछ था, मतलब ऐसा कुछ आप देख पा रहे थे कि डेटा पॉइंट्स जितना भी था हम लोग का इस वे में पूरा मतलब था। उस टाइम तो हम लोग समझ नहीं पाए कि ये डेटा पॉइंट्स कैट्स है या चेयर है। बट कुछ देर के बाद ना जब पूरा अच्छे से क्लस्टरिंग हो जाएगा ना, तो हम लोग को ऐसा लगेगा ना कि ये जितने भी थे ना कैट्स और चेयर, एक आपस में अलग ग्रुप्स फॉर्म कर लिए। मान लेते हैं कि जितना ट्राइंगल वाला है, ये ट्राइंगल वाला ये हो गया हम लोग का कौन सा ग्रुप्स का, ये कैट्स के ग्रुप्स का हो गया, करेक्ट। अब मान लो अभी तो फिलहाल करने का है नहीं। और चेयर जो हो गया ना, उसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में समझ लेते हैं। 3 4 ये तो एक डेटा पॉइंट्स आप समझ सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे हो कि ये जो चेयर है और कैट्स है, मतलब इसका एक ग्रुप्स बन गया और इसका एक चेयर का ग्रुप बन गया।
देख पा रहे हो, ये अलग कैट्स के ग्रुप्स का, ये चेयर के ग्रुप्स का है। तो आप समझ पा रहे हो कि मतलब क्लस्टरिंग किस वे में काम कर रहा है अनसुपरवाइज लर्निंग में। पहले तो जब उसके पास डेटा सेट्स में जो भी वैल्यूज आया था वो अनलेबल्ड डेटा सेट्स में आया था, मतलब कुछ भी मालूम नहीं था कि वो कैट्स है या चेयर है या डॉग्स है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया ना, मतलब इसी सारे इन्फॉर्मेशन को एक ग्राफ में प्लॉट कर दिया। तो कुछ हम लोग का जितना ये कैट्स का, चेयर का एंड डॉग्स का फीचर्स हम लोग को ऐसा लगा, फिर कुछ देर के बाद ना हम लोग इसमें क्लस्टरिंग को अप्लाई कर दिए। खैर अभी तो आप k = 2 समझे, इनसाइड एल्गोरिथम्स आप समझ गए कि कैसे कैसे काम क्या क्या हुआ, बट डीप कंसेप्ट्स पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी तो आप समझ गए ना कि ये पहले जितने भी अनलेबल डेटा सेट्स थे इसको पहले ऐसे डिफाइन हम लोग किए, प्लॉट्स किए, फिर यहाँ से समझ नहीं आ रहा था, फिर हम लोग यहाँ पे क्लस्टरिंग अप्लाई किए। तो क्लस्टरिंग क्या किया ना, 2 डेटा पॉइंट्स को लिया, एक कैट्स को और एक चेयर को ले लिया, फिर ये लोग फर्दर मतलब कंटिन्यूसली ये चीज़ अप्लाई करता गया, और फिर लास्ट में जितना सिमिलैरिटी फाइंड किया, तो हम लोग को सिमिलैरिटी फाइंड करने के बाद क्या मिला, कुछ सिमिलैरिटी, एक ऐसा कंसेप्ट समझ लो ना कि वो डिस्टेंस के वे में कैलकुलेट करता है, बिकॉज उसकी भी एक अलग ही कैलकुलेशन है। मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बोला था ना कि मशीन लर्निंग अगर आप पढ़ रहे हो ना तो इसमें होल लेवल ऑफ मैथमेटिकल चीज़ है। तो अगर आपको मैथमेटिकल अच्छे से समझ में आएगा ना तो और भी अच्छे से आप मशीन लर्निंग को समझोगे। फिलहाल तो ये थ्योरी पार्ट्स था, तो मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनसुपरवाइज लर्निंग बेसिकली होता क्या। बट नेक्स्ट जब क्लासेस में आएंगे तो हम लोग मैथमेटिक्स के वे में भी समझेंगे ना तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो एक एल्गोरिदम्स का पार्ट रहेगा, तो वहाँ पे समझाने में मुझे ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। बट यहाँ पे आप यही चीज़ समझ लो कि क्लस्टरिंग अप्लाई हो रहा है, और क्लस्टरिंग करने के बाद एक ट्राइंगल के फॉर्म में, एक स्क्वायर के फॉर्म में 2 ग्रुप्स को अनसुपरवाइज लर्निंग और के मीन्स क्लस्टरिंग जो एक एल्गोरिदम्स होता है वो 2 ग्रुप्स को यहाँ पे डिवाइड कर दिया, समझे। अब आप फाइंड कर सकते हो आउटपुट ना कि ये कैट्स है, ये चेयर्स है। तो देख रहे हो यहाँ पे आपको इतना करने के बाद आउटपुट जाके आपको मिला। तो अब आप क्या बता सकते हो मतलब सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग में, सुपरवाइज लर्निंग एक ऐसा टेक्निक था ना जिसके पास इनपुट भी था और आउटपुट भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उसको कंप्लीट मालूम था, समझ रहे हो ना। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में उसको आउटपुट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, सिर्फ उसके पास क्या एक लेबल डेटा सेट्स है। तो लेबल डेटा सेट्स में ही वो एल्गोरिदम्स को लगाता है, अनसुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिदम्स को। फिलहाल यहाँ तो मैं क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम्स को यूज़ किया। खैर इसके भी एक अलग अलग टाइप्स के होते हैं, के मीन्स क्लस्टरिंग होता है, प्रोबेबिलिस्टिक क्लस्टरिंग होता है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग होता है। इसके भी एक सब डिवीजन पार्ट्स है, वो भी कभी आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। और एसोसिएशन जो होता है ना वो भी एक अनसुपरवाइज लर्निंग का ही टाइप्स है, लेकिन यहाँ पे जो है ना इसके भी अलग काइंड्स ऑफ सब टाइप्स है। फिलहाल ये जो जितना भी आपको मैंने अभी एग्जांपल में बताया, यहाँ तो मैंने अभी क्लस्टरिंग को यूज़ किया बिकॉज एसोसिएशन का अभी यहाँ पे एल्गोरिदम्स का यूज़ करना मतलब वाकिफ नहीं था, मतलब अच्छा नहीं था, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्लस्टरिंग को लिया। तो आप समझ गए कि क्लस्टरिंग लेने के बाद यहाँ पे कैट्स को और चेयर्स को उस लोगों ने मतलब आउटपुट के तौर पे जितना भी डेटा सेट्स था, ये मान लो डेटा सेट्स था, के मीन्स क्लस्टरिंग अप्लाई किए, इतना मतलब वो सिमिलैरिटी को फाइंड किया, फिर लास्ट में हम लोग को आउटपुट दिया। मतलब डेटा सेट्स से ही वो लर्न कर करके वो आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये आप समझ गए क्लस्टरिंग के बारे में, समझ गए। और एसोसिएशन क्या होता है ना, ये मतलब ये भी एक बहुत अपने आप में बड़ा मतलब टॉपिक है, लेकिन आपको मैं बस ब्रीफ में बता देता हूँ कि एसोसिएशन एक ऐसा रूल रहता है ना जहाँ पे ये बेसिकली काम करता है इन द वे ऑफ मार्केट के टर्म में। मान लो आप कभी कोई भी शॉपकीपर मतलब शॉप में जाते हो या कुछ खरीदने जाते हो अपने घर के लिए, तो वहाँ पे आप देखते हो ना कि मुझे ये चीज़ सामान पसंद है, ये सामान पसंद है, तो वो चीज़ अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो जो शॉपकीपर का जो हेड रहता है, मालिक ना, उसको अच्छे तरीके से मालूम होता है कि कोई भी ग्राहक आएगा इसका नाम क्या है उसका, बिकॉज हर एक मेरा नाम जो है ना हर एक शॉपकीपर में जाकर वहाँ पे ऑलरेडी उस डेटाबेस में स्टोर रहता है। तो वो मालिक जो होता है ना एक मशीन लर्निंग इंजीनियर के पास जाता है और उसको बोलता है कि जितना लोग क्या क्या चीज़ खरीद रहे हैं ना उतना डेटाबेस मेरे पास है। उस वे में आप ये चीज़ कैलकुलेट करो कि हर एक यूज़र्स का क्या क्या पसंद है। कोई यूज़र्स को चॉकलेट बहुत अच्छे तरीके से पसंद आ रहा है, कोई यूज़र्स को ड्रिंक्स अच्छे तरीके से पसंद आ रहा है, कोई यूज़र्स को अलग काइंड्स ऑफ मिलेट्स पसंद आ रहा है, ब्रेड पसंद आ रहा है। तो इस वे में ना ऐसा मतलब वो एल्गोरिदम्स को तैयार करता है बाय यूजिंग एसोसिएशन रूल कि नेक्स्ट टाइम जब यूज़र आता है तो यूज़र को मालूम रहता है कि ये यूज़र यही चीज़ खरीदेगा। तो आप देख रहे हो कि उसके वे ऑफ रिकमेंडेशन में मतलब उसके यूज़र चॉइस पे जब भी वो एसोसिएशंस का रूल को यूज़ करके मतलब यूज़र्स खरीद रहा है तो उसका डेटाबेस में डेटा स्टोर हो रहा है, और इससे एट द एंड में प्रॉफिट किसको मिल रहा है, जो भी शॉप का मालिक है उसको मिल रहा है। तो जानबूझ के ना वो लोग एसोसिएशन रूल का मशीन लर्निंग इंजीनियर के पास जाता है और ऐसे उसका अपना मतलब प्रॉफिट उस कंपनीज का ग्रो करता है। तो एसोसिएशन रूल में भी ना एक टाइप्स होता है, जैसे दैट इज कॉल्ड अप्रियोरी एल्गोरिदम्स। खैर ये तो एक अपने आप में ही बड़ा टॉपिक्स है जिसमें मतलब डेटाबेस में मैं बताया ना अभी जस्ट आपको बताया कि डेटाबेस में जाकर हर एक डेटा से मतलब हम लोग लेते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स लगाते हैं और फाइंड करते हैं कि हर एक यूज़र्स के लिए आखिर उसका पसंदीदा चॉइस क्या है।
तो इस वे में आप समझ लो कि मतलब काम करता है, क्या काम करता है, अनसुपरवाइज लर्निंग का एक एसोसिएशन रूल, और एसोसिएशन के रूल के अंदर एक एप्रियोरी एल्गोरिदम्स है जो कि काम करता है मार्केट बास्केट एनालिसिस में। किसमें काम करता है, मार्केट बास्केट एनालिसिस में, बिकॉज ये चीज़ बनाया ही गया था उसी चीज़ के लिए, मार्केट बास्केट एनालिसिस के बारे में, करेक्ट। तो खैर ये आप समझ गए कि अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं, और भी काफ़ी, दो टाइप्स के अंदर भी सब टाइप्स होते हैं और काफ़ी एल्गोरिदम्स भी इसमें यूज़ होता है। फिलहाल तो आप समझ गए कि सुपरवाइज लर्निंग था बिकॉज उसके पास कोई भी सिमिलर काइंड ऑफ डेटा सेट्स नहीं रहता है, डेटा सेट जो भी उसको मिलता है, डेटा इन्फॉर्मेशन सब एक फॉर्म में रहता है, समझ गए, अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रुप्स का रहता है। बस हम लोग को ये करना होता है ना कि उस मशीन लर्निंग को ऐसा ट्रेन करना पड़ता है बाय यूजिंग सम काइंड्स ऑफ एल्गोरिदम, सो दैट हम लोग का मशीन सही से प्रिडिक्ट कर पाए कि हम लोगों का आउटपुट क्या होगा, जैसे आप समझ गए कैट्स का और चेयर्स का। तो आई होप कि मैंने इसे आपको एक सिंपल वे में समझाने का कोशिश किया होगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग, जो कि हम लोग का 4th लेक्चर होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है। तो आशा करता हूँ कि वंस अगेन आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और खैर आने वाले टाइम में मैं बताया ना कि अभी फिलहाल आप समझो मत कि ये एप्रियोरी क्या होता है और क्लस्टरिंग k=2 क्यों लिया, ये क्या ही लिया। जब मैं एल्गोरिदम्स आपको मतलब एक सही वे में बताऊंगा ना, तब आपको समझ में आया कि अरे ये तो k=2 होता है, उसमें एक सेंट्रॉइड का एल्गोरिदम्स होता है, सेंट्रॉइड के बेसिस में वो कैलकुलेट करता है, मतलब खैर बहुत सारे इसमें मैथमेटिकल्स के टर्म है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।